मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, तुम्हारे बाप है हमें। बाय बाय कोलकाता, बाय बाय दीदी, फिर मिलेंगे। खेला हो गए तो मालूम था, टीएमसी का ही खेला हो जाएगा ये नहीं पता था। अगर ममता बनर्जी हार गई तो उसके बाद विपक्ष का कोई नेता खड़ा हो नहीं पाएगा। और इस देश में जब जब चुनाव होंगे एक ही सवाल उठेगा, बीजेपी को कौन हरा सकता है और मोदी और शाह की जोड़ी को कौन ध्वस्त कर सकता है? शायद कोई नहीं। ये तो कतई मरने को तैयार है। वैसे इन चमचों की जो चिंता है ना वो जायज भी है। पश्चिम बंगाल की खबर अब की बार इन चमचों के लिए बैड न्यूज, बैड लक लेकर आई है। आइए देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया, इस देश को बेच दिया और हमारी ममता बानो आपने खरीद लिया। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सभी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उसके बाद जब अपने पप्पू मियां का एग्जिट पोल आया था उसको लेकर ममता बानो और उनके पिल्लों की तबीयत जो है थोड़ी खराब हुई थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसलिए उन पिल्लों ने, पार्टियों ने मिलकर कुछ नया प्रोग्राम बनाया। जैसे वो पहले किया करते थे तांडव वाला, जैसे बूथ कैप्चरिंग हो गया, मतदाताओं को डराने की धमकाने की बात हो गई, उनसे वोट लेने की बात हो गई। यह सब नया वाला प्रोग्राम बनाया था। और इसी बीच हमारे निर्मोही बाबा ने, योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के धाकड़ आईपीएस अजीत पाल शर्मा जी को मैदान में उतार दिया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। हमारी ममता बानो ने शायद सुना ही नहीं था हमारे आईपीएस जी की बात कि बाद में रोना धोना मत, पछताना मत। अच्छा वैसे ममता बानो का यहाँ दुख भी जायज है कि उनके पिल्लों को आखिर पिटता क्यों गया। भाई उन्हीं पिल्लों के भरोसे तो ये चुनाव जीतती थी और अब उन्हें पीट दिया गया, मार दिया गया, तो भाई दुख तकलीफ जाहिर सी बात होगी ना। यहाँ पर अजय पाल जी जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जिस पिल्ले की बात कर रहे हैं, उसका नाम है जहांगीर खान। इसके पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मतदाताओं को धमका रहा था, डरा रहा था और जिसके बाद एंट्री होती है धाकड़ वाली हमारे आईपीएस जी की। अभी वो पिल्ला बिल्कुल फरार है, अपने घर तक ना आ रहा, लेकिन उसके सपोर्टर उसी कारनामे को दोहराने की कोशिश कर रहे थे। ये जो वीडियो है बिल्कुल ताज़ा आया था दूसरे चरण चुनाव के दौरान। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलॉग, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো? দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? আছে তো? আপনার কি নাম কি? দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি। ये वीडियो डायमंड हार्बर का है जिसके बारे में अजय पाल जी बोल रहे थे और जिसके घर भी गए थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बूथ कैप्चरिंग की कोशिश चल रही थी कि जहाँ बीजेपी का निशान है, मतलब वोट दबाने का बटन है, उस पर टैपरिंग कर दिया गया। जिसके बाद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं देवांशु पांडा, वो बूथ पर जाते हैं, मतदान केंद्र पर जाते हैं और सारा जो मामला है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर फटकार भी लगाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद सीआरपीएफ भी वहाँ मौजूद थी, सीआरपीएफ भी वहाँ गश्त कर रही थी, आईपीएस भी गए थे, लेकिन खैर हर बूथ पर तो वो पहुँच नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर मौजूद थे।
जहांगीर खान वाले डायमंड हार्बर में फिर ये सब चीजें पॉसिबल आखिर कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हो रहा था? वहां के अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिर किस प्रकार यह गोरख धंधा चल रहा था जो कि पहले होता था? बाकी अजय पाल के कार्रवाई पर, उनके एक्शन लेने के तरीके पर एक टीएमसी का पिल्ला उनके पर एक्शन लेने की बात कर रहा था, उनको देख लेने की बात कर रहा था। आइए देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। लगता है कि इस मियाँ को अतीक अहमद बनने का बड़ा ही बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये जो आईपीएस अधिकारी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जो डायरेक्ट हमारे निर्मोही बाबा को रिपोर्ट करते हैं। वही निर्मोही बाबा जो खड़े खड़े पूरे खानदान को खुदवा देते हैं और बाद में पुदीना भी बोते हैं। ममता बानो इससे पहले कई बार बोल चुकी है कि 4 तारीख के बाद हम देख लेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। उनका भतीजा भी ऐसा ही बोल चुका है। और इधर ये वाले अफसर मियाँ भी बोल रहे हैं कि हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे। और इधर बीजेपी वाले, खासकर मोटा भाई का भी कहना है, उनका भी कहना है कि 4 तारीख को हम देखेंगे। बस हवा निकल गई। अब देखिए इस देखम दिखाई की रस्म में आखिर होता क्या है, कितने पिल्ले पकड़े जाते हैं। बाकी जो वीडियो में सीआरपीएफ द्वारा जो एक्शन लिया गया है 29 तारीख वाले चुनाव के दौरान, पिल्लों को पकड़ा गया है, पिल्लों को घसीटा गया है, घसीट कर ले जाया गया है, जिसको यहाँ पर हम दिखा भी नहीं सकते, दिखाने लायक ही नहीं है क्योंकि नंगा कर दिया गया था। अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद, मेरा सोच के दिल घबरा जाता है। क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है। ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। अगर बीजेपी आ गई है, मोदी और अमित शाह मिलके इन 90 लाख लोगों का क्या करेंगे भगवान मालिक है। इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ये जो 90 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, चुनाव के बाद इनको राशन कार्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर ममता दीदी जीतेंगी तो इन 90 लाख लोगों को वापस सिटीजन बनाएंगी, इनको वापस अपना अधिकार दिलाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ सुअर की प्रजातियां जो है ना जेल में ही रहती हैं तो अच्छा लगता है, जैसे ही बाहर निकलती है ना केवल गंदगी करने के लिए। ये घोचू भी पश्चिम बंगाल गया था अपने दीदी का प्रचार प्रसार करने, लेकिन असल में जो है ये जो प्रचार है ना अपने अवैध बांग्लादेशी जीजाओं का, जिनका नाम SIR से कट गया था, छट गया था, उन अवैध जीजाओं को यह बोल रहा था कि अगर दीदी, हमारी जो दीदी हैं पश्चिम बंगाल में दोबारा आती हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, उनका जो अधिकार है उनका वाला वो दिलाएंगे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। वैसे नगर निगम का चुनाव सूरत में भी हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी यह घोचू और इसके कार्यकर्ता, खासकर इसके सेकेंडरी नेता, दारू मंत्री, पूर्व दारू मंत्री, अब तो कुछ ना रहे, वहां भी प्रचार प्रसार करने गए थे। इनकी जो पार्टी है चुनाव लड़ रही थी और यह लोग पूरा सूरत के राजा बनने वाले थे। अच्छा आप लोग गांव संभाल के रखो। कल मैं सूरत में था पूरे दिन। सूरत के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूं, सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नगर निगम, आप गांव से बस मजबूत रखो आम आदमी पार्टी को। आप गांव में झंडा गाड़ के रखो। सूरत के लोगों ने भी मन बना लिया, शहर के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर। इन झंडुओं को लगता है कि देश विरोधी बयान देकर, अपने अवैध जीजाओं को पनाह देकर, दारू बांटकर यह चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। पहले होता था, अब ऐसा बिल्कुल भी ना होता। जैसे हमारे दिल्ली वालों ने इनको इनकी औकात दिखाई थी, वैसे ही गुजरातियों ने इनकी जो औकात है ना पूरा दिखा कर रख दी।
इनको कुल मिलाकर 4 सीटें आई थी और बीजेपी वहां पहले भी बहुमत में थी और आज भी बहुमत में है और अपनी पप्पू की पार्टी कांग्रेस एंड सन्स अपने उसी पुराने अंदाज में आज भी बरकरार है। मतलब कि 0 से 1 अब 1 आना थोड़ा जरूरी है ना। खत्म। मजा आया। এবারের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়, বলছে নিজেদের ভোট নিজেকেই দিতে হবে, তাই এই যে দিয়ে গেলাম। অন্যান্যবার দাদারাই ভোট দিয়ে দেয়, এবার বলছে নাকি দাদারা আর ভোট দিতে পারবে না, তাই দিয়ে গেলাম। এখন ভোটটা জায়গা মতো দিও একটু, সবাই একটু বলেন যেন ভোটটা জায়গা মতোই দেয়। मत ही देखो बेचारे इन ममता बानो के सपोर्टरों का, वोटरों को कितनी दिक्कत हो रही है। अब की बार ये कितना परेशान हो रहे हैं। इसको और इसकी वाइफ को पोलिंग बूथ पर जाके, मतदान केंद्र पर जाकर वोट करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इतना कुछ होता ही नहीं था, इतना मेहनत तो करना ही नहीं पड़ता था। घर पर बैठे बैठे सारा धंधा, काम वाला धंधा हो जाता था। चार है, ममता बनर्जी जी जो है पुनः चुनाव जीतने जा रही है और बंगाल में आप जानते हैं बिहार के लोग बहुत हैं, तो हम जाएंगे, सब लोग से अपील करेंगे कि टीएमसी को वोट दें। ये वाला भटूरा जो है बिहारियों से अपील करने गया था, वो भी पश्चिम बंगाल में, कि दीदी को ही वोट करना पड़ेगा, दीदी को ही वोट करना है। बिहार में नहीं कर पाए थे क्या? मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अरे भटूरे वाले मियाँ, बिहार में बिहारियों ने आपको आपकी असली वाली जो औकात है ना दिखा दी है, कहीं का नहीं छोड़ा। और तुम बिहारियों से बोलोगे कि हमारे ममता बानो को, हमारी दीदी को वोट दे दो, और वो बिल्कुल आराम से उनको वोट कर देंगे। अरे मियाँ, हमारे भटूरे मियाँ सबको बक समझ रखा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पटक कर पेलने में माहिर होते हैं। वहां भी पेले गए, यहां भी पेले गए। बिहारी हैं जो सब पर भारी हैं। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी कई सारे जो है हम जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटा से। अरे गलत कंपटीशन कर रहे हैं झंडू, तुम्हारे लिए और तुम्हारी पार्टी के लिए। अरे नोटा की भी कोई इज्जत होती है, नोटा में भी अच्छे खासे वोट आते हैं। और कांग्रेस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मांगती हूँ, बताइए किससे कहाँ माफी मांगनी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स आप माफी मांगे और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं माफी मांगा लिखित में, मैं लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये वही हरदोई वाली प्रिंसिपल मोहतरमा है, मैडम है, जिनकी जो अकड़ है ना वो पकड़ से बाहर थी। ना के दीजिए बच्चे, निकालो यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! सट्टप वाला इनका जो सारा भूत है, जो सारा नशा है, लोगों ने उतार दिया। अब यहाँ पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं माफी वीरांगना बनने के लिए। इनसे कहीं भी बोलो ये माफी मांगने को तैयार है। जिसका भी पैर बोलो वो सबका पैर पकड़ लेंगी, क्योंकि भाई कमीशन तो बाद में खाना ही है ना। अगर अकड़ में रहती तो कमीशन बंद हो जाता मिलना, और इस मामले को जैसे तैसे करके अगर संभाल लेती हैं तो कमीशन तो मिलता रहेगा, क्योंकि जरूरत इनको पैसों की है। अरे इज्जत का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा। लेकिन कमीशन वाला खेला अगर हाथ से एक बार निकल गया तो फिर ना मिलने वाला। सॉरी 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 सॉरी। अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छी पार्टी को। मैं तो नहीं कहूँगा, आप तो, मुझे चूंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं, तो मैं आपसे ये थोड़ी कहूँगा भला पार्टी को वोट, हमसे क्या मतलब। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भला पार्टी को वोट दीजिए, तो इसका मतलब उस पार्टी से मैंने पैसा खा लिया है। मुझे किसी पार्टी से क्या लेना देना है, किसी नेता से क्या लेना देना है। हाँ, किसी से व्यक्तिगत दोस्ती में चलेगा वो बात अलग है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भी जाऊं। आप जिस पार्टी को मन का है वोट दीजिए, आप जिस व्यक्ति को मन का है वोट दीजिए, लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आदमी राम मनोहर लोहिया जी की तरह होना चाहिए। जर्मनी से पीएचडी इकोनॉमी में, जवाहरलाल नेहरू की तरह, एपीजे कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, इस तरह का नेता चुनिए।
अगर आप इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो। अरे बस करो ज्ञान पेलू बाबा, बस करो, बहुत हो गया आपका ज्ञान। राजनीति में आप आए और चले भी गए और देश विरोधी बात करने वाले नेता को सीधे आपने भगवान बना दिया था सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा फेंकने पर। और आज आप ज्ञान बांट रहे हैं कि नेता इनके जैसा हो, इनके जैसा हो, इनके जैसा हो। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। अभी कोई पार्टी 27 के चुनाव में एक सिंगल रोटी फेंक देना तो सारे जो नेताओं के गुण है आपके वाले उसमें आ जाएंगे। फिर क्या तुम उनको भी भगवान बना दोगे? देश और देश के लोग, देश की जो जनता है ना, अब सीरियस नेता को पसंद करती है, बकैती करने वाले को नहीं। ना तो अपना पप्पू मियां आज प्रधानमंत्री होता। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।